गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हमने आवर्धनता के बारे में बताया। अब हम आवर्धन संबंधी कुछ बातें बताने जा रहे हैं आपको। आवर्धनता जिसको हमने एम से दिखाया था, इस आवर्धनता की परिभाषा बताई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धनता कहलाती है। इसको स्मॉल एम से दिखाया था। ये यूनिटलेस राशि है। तो आवर्धन दिया है प्रश्न में। आवर्धन के आधार पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बताई जाएगी, उसको बताने जा रहे हैं। आवर्धन के आधार पर प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना सीखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे निकलेगी, इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आवर्धन m का मान नेगेटिव है, माइनस ऋणात्मक है, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो इसकी प्रकृति होगी भाई वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा वो कैसे? यदि माइनस का आता है, देखो यहाँ पर ये क्या बताया, m इक्वल टू अपन ने पढ़ा रहे हैं h डैश बटे h। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो ये ऊंचाई माइनस की आएगी हमेशा। मान लो 10 सेंटीमीटर आ गई। और बिंब की ऊंचाई हमेशा कैसी होती है? प्लस। तो आवर्धन देखो कितना आ रहा है, -2। तो -2 आ रहा है, यानी उल्टे प्रतिबिंबों के लिए हमेशा आवर्धन कैसा आएगा? माइनस। और जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं स्टूडेंट्स, वो वास्तविक होते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक उल्टा। माइनस जहाँ भी आएगा वहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति हम बताएंगे कैसी होगी? माइनस के साथ वास्तविक उल्टा। अब ऐसे समझ लो, ध्यान नहीं रहे तो माइनस है, कर्जा लग गया, माइनस में गाड़ी चल रही है, कर्जदार हो गई, वास्तव में उल्टे दिन लग गए। तो वास्तविक उल्टा यानी कर्जा हो गया, उल्टे दिन लग रहे हैं, तो वास्तव में उल्टे दिन लग रहे हैं। तो वास्तविक उल्टा ऐसे याद रख लेते हैं, नहीं तो फैक्ट क्या है? ये है। अब m का मान लो प्लस का आता है, तो प्लस का मतलब होता है सीधा, सीधी गाड़ी चल रही है, कोई कर्जा नहीं। तो ये सीधा हमेशा आभासी होता है। तो इसका मतलब है प्रतिबिंब जो प्रकृति बनेगी वो कैसा होगा? आभासी और सीधा बनेगा, प्लस आवर्धन के साथ। जब m बराबर मान लीजिए, और अब 1 है, m का मान 1 आया, 1 आया, तो बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर। और m का मान 1 से कम है, m लेस देन 1, तो छोटा है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। यहाँ से भाग देने पर m का मान क्या आया है? 2। ये 1 से बड़ा है, तो m बराबर यदि ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। यानी m का मान 1 से छोटा आएगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और 1 आएगा बराबर बनेगा, और 1 से बड़ा आएगा तो बड़ा बनेगा। m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकृति आवर्धन दिया हो उस प्रतिबिंब की प्रकृति निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपका दिया है उत्पन्न आवर्धन
m बराबर दे दिया उसने माइनस का 0.5 0 है। इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है पूछ लिया। एवं इस दर्पण की प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसी कैसी है ये चीज़ बताना है। तो आप क्या करें, यहाँ पर दर्पण की प्रकृति पूछ रहा है आपको, तो आप आंसर में देखो। इसका अर्थ है इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, m का मान देखिए कैसा है, आवर्धन कितना है, m बराबर -0.50। तो अभी बताया हमने माइनस जहाँ भी आ जाए तो उसका मतलब है वास्तव में उल्टे दिन। तो वास्तविक उल्टा है ये प्रतिबिंब, इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, इसका अर्थ है इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। और ये मान देखिए आप किस आए 0.50, एक से छोटा है तो छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अब इसको मैच करेंगे हम प्रतिबिंब से। हम प्रतिबिंब निर्माण में बता चुके हैं कि उत्तल जो दर्पण है, जो ड्राइवर भैया के पास सपार्श्व में होता है, गाड़ियों में पश्च दृश्यों को देखने के लिए जिसका काम होता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा बनता है। कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा बनता है। तो और घर वाला जो दर्पण है समतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है सदैव, ये में आभासी, सीधा एवं बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर, आभासी, सीधा एवं बराबर बनता है। तो यहाँ हमें ये चीज़ें मैच करनी है। क्या ये इससे मैच कर रहा है, वास्तविक उल्टा छोटा यहाँ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं इससे कर रहा, तो ये दोनों दर्पण नहीं हो सकते, ये दोनों दर्पण कतई नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बचा कौन सा फिर, अब कौन सा बचा दर्पण का प्रकार बताओ, दर्पण का प्रकार कौन सा बचा। तीन तरह के दर्पण होते हैं, उत्तल, अवतल और समतल। तो ये इसमें दो तो मैच नहीं कर रही, तो बचा कुचा किस में होगा, तीसरे में जाएगा। अन्य सभी प्रकार किस में जाएंगे, अवतल में जाएंगे, अवतल दर्पण होगा। यानी आप इन कंडीशनों को मैच करते हो, ये मिल जाती हैं तो ये दर्पण होंगे, और अगर नहीं मिलती, इसके अलावा कोई भी हो, कैसा भी हो, वास्तविक उल्टा, आभासी, सीधा, बड़ा, बाकी सभी स्थिति, बाकी सभी प्रकृतियों के लिए, बाकी सभी प्रकृतियों के लिए आपके लिए कौन सा दर्पण प्रकार बताओगे, अवतल दर्पण आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, अवतल दर्पण आ जाएगा। तो ये याद हुआ। क्वेश्चन एक और ले लीजिए यहाँ पर, एक दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर -2 है। तो -2 है तो इसकी प्रकृति देखो, वो माइनस लग रहा है, तो हम लिखेंगे इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इसका क्या अर्थ है, इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब माइनस के लिए वास्तविक उल्टा क्या आएगा, वास्तविक उल्टा। और यहाँ 2 डिजिट देखनी है, चिन्ह नहीं देखो, चिन्ह के लिए तो ये हो गया वास्तविक उल्टा। अब केवल अंक देखोगे आप, साइन नहीं देखोगे, साइन का तो ये हमने अर्थ लिख दिया। अब 2 एक से बड़ी संख्या है, अब तो -2 मन देखना, इसको क्या देखोगे, चेक करोगे 2, तो 2 तो एवं कैसा बनेगा, बड़ा, कैसा बनेगा, बड़ा। अब इसको मैच करो, इसमें से किसी से मैच नहीं हो रहा, न इससे
नहीं से। तो ये दोनों दर्पण तो हो नहीं सकते, तो कौन सा होगा? यही होगा। तो दर्पण का प्रकार इसमें भी क्या आएगा? क्या आएगा दर्पण का प्रकार? वही आएगा, अवतल दर्पण। अब देखिए क्वेश्चन 3 ले लेता हूँ एक और। किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? +1, +1 है। तो इसका क्या अर्थ है और इस दर्पण का प्रकार बताइए, ये पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? प्लस के लिए आभासी, सीधा एवं एक के लिए क्या लिखोगे? बराबर। एक होगा तो क्या होगा? बराबर होगा। आभासी, सीधा एवं बराबर होगा। और प्रकृति, दर्पण की प्रकृति क्या होगी? यानी दर्पण का प्रकार क्या होगा? ये तो प्रतिबिंब की प्रकृति है और दर्पण का प्रकार आप मैच करिए। इसमें क्या है? आभासी, सीधा, छोटा। यहाँ क्या है? देखो आभासी, सीधा, बराबर। ये यहाँ क्या है? आभासी, सीधा, बराबर। इससे मैच कर गया। अब मैच कर गया तो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। दर्पण का प्रकार कौन सा होगा? समतल दर्पण। तो समझ में आ गया होगा। ऐसे आप दर्पण की प्रकृति बता सकते हैं और प्रतिबिंब की प्रकृति बता सकते हैं। आवर्धन दिया हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और दर्पण का प्रकार बताया जा सकता है। तो ये याद है। याद हो, माइनस होगा तो उसके लिए m का मान वास्तविक उल्टा, वास्तव में उल्टे दिन लग रहे हैं, माइनस में गाड़ी चल रही है, कर्जा हो रहा है। प्लस के लिए क्या है? प्लस यानी सीधा बन रहा है प्रतिबिंब। तो आभासी, सीधा, सीधा हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। m बराबर 1 है तो बराबर बनेगा, 1 से छोटा है तो छोटा बनेगा। क्योंकि तुम्हें यहाँ देख लो, ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई आ रही है, ऊपर छोटी संख्या होगी, नीचे बड़ी होगी, तो बड़ी का भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। तो इस प्रकार m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और जो ड्राइवर भैया वाला दर्पण होता है, ड्राइवर के पास में जो लगाता है पीछे के पश्चिम दृश्यों को, ये मोटरसाइकिल, व्हीकल वगैरह में पश्चिम दृश्यों को देखने के लिए, वो कौन सा है? उत्तल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है आप जानते हो? आभासी, सीधा और छोटा बनता है। पीछे के जो वाहन है हमें कैसे दिखाई देते हैं? साइड में आभासी, सीधे और छोटे दिखाई देते हैं। सीधे दिखाई देते हैं ना, उल्टे थोड़े दिखाई देते हैं। तो ये, और घर में जो हम सीधे देखते हैं, वाल वाल काटते मुंह देखते हैं, वो ये क्या है? समतल दर्पण होता है। इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, बराबर बनता है। बाकी के सारे किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब आए वो किस में डाल लेना है? अवतल दर्पण में डाल देना है। तो इस प्रकार ये हम प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पर बता सकते हैं। अब हमने कल एक दर्पण का सूत्र बताया था। अब दर्पण का सूत्र बताया था, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर दर्पण के सूत्र में जो आंकिक प्रश्न किए जाएंगे दर्पण के सूत्र से, या आवर्धन संबंधी प्रश्न होंगे। 1/b + 1/u बराबर 1/f बताया, या ये दर्पण सूत्र है। के क्या है? दर्पण सूत्र है। और इसके आवर्धनता का m बराबर क्या बताया? h'/h बराबर -v/u। तो इसमें आंकिक प्रश्नों में इसमें u, v, f, h' और h, इनके जो मान होंगे उनके चिन्ह कैसे लिए जाएंगे ये बताना चाहते हैं। यानी आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए हम इनके किस प्रकार के मान लेंगे ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया, या हर एक चित्र में क्या किया है, देखो कोई सा प्रतिबिंब हो, चाहे कहीं पर हो, वस्तु को हमेशा सीधा रखा है ऐसे। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये इसकी ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई जो होती है h, वो क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव, सदैव धनात्मक होगी। कैसी होगी? सदैव धनात्मक होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। h का मान जहाँ भी किसी भी न्यूमेरिकल में लगाओगे, कैसे लगाओगे? प्लस का। और बिंब की दूरी यानी यहाँ से
P से नापते हैं दूरी को यहाँ तक की। अब यहाँ से इधर की नाप के ले जाओगे, यहाँ से इधर नापते हैं तो माइनस की होती है, तो U बिंब की दूरी U हमेशा हमेशा यानी सदैव कैसी लगेगी, ऋणात्मक लगेगी, माइनस की लगेगी। U का मान कैसा लगाएंगे, माइनस का लगाओगे, माइनस का। इसका मान कैसे लगाओगे, प्लस का। जैसे मान लो उसके वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो h बराबर 4 लिखा जाएगा। एक बिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो u बराबर -20 लिखा जाएगा। 20 सेंटीमीटर को माइनस का लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो दोनों साइन फिक्स हो गई। और फोकस दूरी देखो, फोकस दूरी जो f होती है, f ये दो तरह की है। ये उत्तल दर्पण है या लेंस है, उसके लिए तो उत्तल दर्पण या लेंस हो, लेंस की भी साथ साथ बता देते हैं, के लिए तो क्या होगी, प्लस की। और अवतल के लिए, अवतल दर्पण है या लेंस है, उसके लिए माइनस, ऋणात्मक होगी। f फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या भी ऐसी होंगी। वक्रता त्रिज्या r, तो f एंड r के मान ऐसे ही आएंगे, सेम आएंगे। f और r उत्तल के लिए प्लस के और अवतल के लिए माइनस लिए जाएंगे हमेशा। तो अब क्या हो गया तुम्हारा, ये मान फिक्स है, ये मान फिक्स है। अब मैंने क्या बता दिया, ये बता दिया f का मान। अब लेते हैं इसमें h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश कैसी होगी, सीधा है प्रतिबिंब, सीधे प्रतिबिंब के लिए सीधा प्रतिबिंब है तुम्हारा, तो उसके लिए क्या होगी, प्लस की। सीधा बन रहा है। और उल्टा बन रहा है, उल्टे प्रतिबिंब के लिए h डैश का मान कैसा होगा, माइनस का होगा। यानी प्रतिबिंब ऐसे ऊपर की ओर बने तो ये सीधा माना जाएगा, तो इसके लिए ये प्लस हो जाएगा। h डैश कैसा हो जाएगा, मान लो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो h डैश बराबर 5 सेंटीमीटर लिखो। उल्टा बनेगा यही, तो h डैश का मान -5 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। उल्टे प्रतिबिंब के लिए ये माइनस मानी जाएगी h डैश, सीधे के लिए प्लस मानी जाएगी। अब रहते हैं आपके b के मान। अब b जो यहाँ पर है, अब b के मान के लिए आप कैसे देखोगे, b के मान लो प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब मान लो, जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंब की ओर, प्रतिबिंब बिंब की ओर यानी वस्तु की ओर, जिधर वस्तु है उधर ही बने। जैसे ये ऐसे चलाई या फोकस से गई और ये बन गया साहब। ये वस्तु कहाँ पर है, इस पॉइंट से बाईं ओर, और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बाईं ओर। जब वस्तु की ओर बनता है, जब प्रतिबिंब बिंब की ओर बने तो b हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस का होगा, ऋणात्मक होगा। तो b कैसा होता है, नेगेटिव। जब प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे इधर साइड में या लेंस के पीछे, लेंस का भी साथ साथ समझ लो, इधर बनता है तो माइनस का, और इधर बनता है तो दर्पण के पीछे, दर्पण या लेंस भी लिख सकते हैं, कि पीछे बने। पीछे का मतलब दूसरी ओर है ना, तो क्या होगा, b पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इधर की दूरी हमने कैसे बताई, प्लस की, इधर की माइनस की बताई। तो यहाँ पर b का मान हमेशा कैसा आएगा, प्लस आएगा इधर की ओर। अब ऐसे लिख सकते हैं वास्तविक। अब मान लो ये वो नहीं पता चल रहा है किधर है, उसने प्रतिबिंब की प्रकृति दे रखी है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। अब वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, अब वास्तविक
किस में बन रहा है, लेंस में या दर्पण में, दोनों में के लिए लगाया जाएगा। तो मैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए बता रहा हूँ अब तुम्हें। आभासी प्रतिबिंब बने तो वास्तविक बने तो। अब वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए पहले दर्पण में देखिए और फिर लेंस में देखिए। ये तुम्हारा क्राइटेरिया हो गया ये। अब यहाँ पर ये लेंस ले लेता हूँ, ये दर्पण ले लिया। अब आप यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आपका, ये वास्तविक है, वास्तविक है। यहाँ पर किससे बन रहे हैं, दर्पण में। दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, इसका मतलब है वस्तु की ओर बनते हैं। देखो ये वस्तु इधर है, ये वस्तु है बिंब, ये क्या है बिंब, ये प्रतिबिंब है कि नहीं, बोलो है कि नहीं है। तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों एक ही साइड में बाईं ओर। तो दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए बी कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक लिया जाएगा। और दर्पण में आभासी प्रतिबिंब किधर बनते हैं, देखो इधर बनते हैं। एक प्रतिबिंब बना था डैट डैट डैश, जब वस्तु एफ और पी के बच्चे हो, डायडी बनाने में जिसका उपयोग हो रहा था दर्पण का, तो यहाँ बनता है, इधर बनता है। तो इसका मतलब बी का मान क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब ऐसे ही जो लेंस में एक कोई स्थिति ले, लेंस में ले, तो लेंस में अभी सिखाएंगे हम। यहाँ कोई एफ और 2f है, ये अभी बताएं नहीं, और f2 और 2f2 लिए। तो मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ लेंस में तो भाई इधर सीधी जाती है रे, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा, लेंस ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, यहाँ पर बना कहीं, ठीक है ना। तो ये लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब, देखो वास्तव में जा रही है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण लेंस से क्या होता है, पीछे बने, और यहाँ कहाँ बन रहे थे, दर्पण के बाईं ओर, यहाँ कहाँ बन रहे हैं, दाईं ओर। तो इसका मतलब दर्पण और लेंस में उल्टा है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए ये दोनों मान उल्टे होंगे। ये बी का मान मैंने आभासी के लिए कैसे बताया, यहाँ पर प्लस। अब लेंस में देखिए यहाँ पर बी कैसा है, माइनस का, तो यहाँ बी कैसा हो जाएगा, प्लस, और इसमें बी कैसा हो जाएगा, माइनस। क्यों, उल्टा है। आप खुद देख पा रहे हैं कि ये कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बन रहा है, लेंस द्वारा। तो यहाँ से यहाँ तक का बी का मान लोड करोगे तो कैसा आएगा भाई, प्लस का। चेक करो, लेंस ये रहा, लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बी का मान कैसा आना चाहिए, प्लस, प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब दर्पण का उल्टा होता है। ओके, तो इस प्रकार मान लगाएंगे यू बी के। तो इसमें हम अब कोई क्वेश्चन करते हैं तो शायद वो हमारा गलत ना हो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक कोई व्यक्ति है, वो अपने चेहरे को शेविंग दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है। शेविंग दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। दाढ़ी बना रहा है, शेव कर रहा है, शेव कर रहा है, कहाँ रख रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा है। यानी ये चेहरा हो गया आपका, यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा उसने। तो ये 20 सेंटीमीटर क्या होगा, बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी कितनी हुई, 20। यानी इसको किससे दिखाया अपन ने, u से। तो u बराबर 20 कैसी आएगी भाई, देखो u का मान ऑलवेज कैसा है, नेगेटिव। यह लिख रहा है u, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, दर्पण के बाईं ओर। तो बाईं ओर का मान हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक। तो ये लिखिए। और ये मान लो ये उसने लेंस लिया है, इसकी फोकस दूरी यहाँ पर ये सॉरी वो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी दे रखी है कितनी, अब वो कह रहा है शेविंग दर्पण। अब शेविंग दर्पण का नाम नहीं दे, नाम नहीं दे तो शेविंग में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, ऐसा भी कह सकता है। शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 है, तो शेविंग दर्पण अपने दिमाग लगाना चाहिए, कौन सा होता है, अवतल होता है। तो अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस की होती है, तो माइनस लेना पड़ेगा। फोकस दूरी कैसी लेनी पड़ेगी इसकी, माइनस। माइनस तो जो कह रहा है इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, आपको प्रकृति
स्थिति और आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये चीज निकालें, स्थिति का मतलब बी कहाँ पर है, तो ये प्रकृति नेचर कैसी है उसकी, ये पूछ रहा है। तो आप अब इसमें दर्पण का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो दर्पण सूत्र से क्या होगा, दर्पण सूत्र क्या है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/b का मान कितना है, b का मान रख दीजिए, पता है नहीं, निकालना है, प्लस 1/u, u का मान कितना है माइनस का 20 रख दिया, प्लस 1/f, f का मान कितना है माइनस का 80 रख दिया। अब 1/b प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये 20 बराबर 1 माइनस का 80 आया। अब ये इसको पक्षांतर करो, उधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना होगा, कितना होगा, यहाँ लिखूँ मैं 1/b बराबर 1 माइनस का c इधर है, ये देखो ऑलरेडी, और ये आके उधर 1/20 कैसा हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लो, 80 और 20 का कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है। अब 80 का भाग देंगे इसमें, 80 का 80 एक बार गया, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और चिन्ह ये माइनस है इसलिए माइनस आ गया। अब यहाँ क्या है प्लस, प्लस लगा दो, 20 चौके 80 4 बार गया, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 4। अब ये कितना आया 3/80, 4 प्लस के हैं 1 माइनस का है 3/80, 1/b बराबर चल रहा है, तो b बराबर क्या हो गया 80/3 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें भाग दे के लिख सकते हैं आप, पॉइंटों में दे सकते हैं, 3 का भाग दे दिया 80 में, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 का 18 ऐसे बचा 2, पॉइंट लगा दो 3 का 18, तो ये कितना आएगा 26.67 सेंटीमीटर आया लगभग, बी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ये तो हो गई इसकी स्थिति कहाँ पर है, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि प्लस का आ रहा है, दाईं दर्पण के दाईं ओर या पीछे कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 26.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब स्थिति हो गई एक फाइंड, अब इसकी हम आवर्धनता निकालते हैं। आवर्धनता मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसका, आवर्धनता m इक्वल टू क्या बताइए -v/u। अब -v की वैल्यू कितनी है 80, इस 80 बटे कितनी है 3, v की वैल्यू आई, और u का मान कितना है ऑलरेडी देखिए यहाँ पर ये लगा पड़ा है माइनस का 20, तो ये -20 लगा दिया यहाँ पर। अब इसको क्या करो क्रॉस कर दो, ये बीचों के 80 4 बार कट गया, कितना आया वैल्यू तुम्हारी माइनस का 4 कितनी आई, नीचे माइनस का 3, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 4/3 या लिख सकते हैं 1.33, 1.33 आया। मैग्नीफिकेशन कैसा आ रहा है देखो, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो m का मान आपका कितना आ रहा है प्लस का आ रहा है। अब जब प्लस का आ रहा है तो प्रकृति आप बता सकते हो भाई, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वो पूछ रहा है प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है और आवर्धनता क्या है। तो प्रकृति कैसी हुई बताओ, कैसी होगी इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कितनी होगी, m प्लस का है तो क्या होगा आभासी सीधा, कैसा होगा आभासी सीधा, और 1 से बड़ा है, देखो 1.33 वैल्यू कितनी है 1 से बड़ी है, तो क्या होगा एवं बड़ा, कैसा बनेगा एवं बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा 1.33 गुना, ये कितने गुना है यही तो निकालता है। तो इस प्रकार हम ये आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं, है ना। आप इसमें ये चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे तो सभी प्रश्न हल हो पाएंगे। आप ढंग से समझ लिए, कई बच्चों को अभी ये नहीं पता कि v क्या है u क्या है, तो हमने बताया है, बार बार बता रहे हैं कि v प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी
u बिंब की दूरी है दर्पण से, f दर्पण की फोकस दूरी है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h बिंब की ऊंचाई है। तो ये अर्थ पहले पता होना चाहिए। जब आप उसको अंकित में पहले ये छांटेंगे चिन्ह सहित, चिन्ह आपको ये बता दिए ढंग से कि h जब भी लोगे h और h का मान सदैव प्लस होगा, u का मान सदैव माइनस होगा। किसी भी सवाल में यहाँ u छटेगा, बिंब की दूरी वो माइनस की होगी। क्यों? वस्तु सदैव कहाँ रख रहे हो तुम? बाईं ओर रख रहे हो दर्पण के, इसलिए। तो और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रख रहे हो, इसलिए h क्या है? ऊपर की ओर की दूरियाँ प्लस हैं, तो इसलिए प्लस है। आ रहा दिमाग में? क्यों प्लस आ रहा है? भूल जाएं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। फोकस दूरी बताई थी उत्तल, उत्तल की मैंने बताई, उत्तल अगर रटने के लिए चाहते हो तो इसमें देखो माइनस सा आ रहा है, साइन उत्तल आदत है, ऐसा लग रहा है माइनस का। तो भाई इसकी सारी चीज़ प्लस होती हैं। उत्तल दर्पण या लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी वक्र त्रिज्या भी धनात्मक होगी। तो यहाँ पर ऐसे ही अवतल की कैसी हो जाएगी? माइनस। अब सीधे प्रतिबिंबों के लिए सीधा प्रतिबिंब बने, ऊपर की ओर बने मान लो, तो ऊपर की ओर धनात्मक होती हैं, तो भाई प्लस की हो गई, सीधी सी बात है। और उल्टा बन रहा है तो नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस की हो गई। तो इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम तो है नहीं। बी के मान में जरूर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि बी का मान निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिया है तब के लिए आप बी का चिन्ह कैसे लेंगे ये बहुत ध्यान से लगाना है, ये सवाल को गलत कर सकता है। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब कैसा बने, बिंब की ओर, ये इधर कह रहे हैं इधर ही बने, इधर जब वस्तु है तो वस्तु की दूरी को u को हम इससे माइनस मार रहे हो तो इधर की दूरी माइनस की होती है, तो b भी माइनस लगेगा। और इधर बढ़ के पीछे इधर बनेगा, इधर साइड में बनेगा, तो इधर की दूरी कैसे बताई थी? दाईं ओर की, प्लस की, तो ये प्लस होगा। अब ये नहीं आगे पीछे नहीं पता चल रहा क्वेश्चन में, तो आप ये देखेंगे उसमें वास्तविक शब्द है या आभासी। अगर वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आप वास्तविक प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है कहाँ? दर्पण में। किधर बन रहा है? वस्तु की ओर। वस्तु की ओर। जब वस्तु का मान आपने नेगेटिव लिया है तो इसके वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसका बी का मान भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा बताओ? तो वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए बी का मान नेगेटिव, और आभासी प्रतिबिंब इसमें इधर साइड में बनते हैं, तो इधर की दूरियां धनात्मक होती हैं, इसीलिए आभासी प्रतिबिंबों के लिए क्या होगा? प्लस होगा दर्पण में। लेकिन लेंस में उल्टा हो जाएगा बच्चों। लेंस में क्या होगा? उल्टे, इधर साइड में आभासी बनेंगे इसलिए माइनस हो जाएगा, और इधर साइड में बनेंगे दाईं ओर या लेंस के पीछे वाले बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चिन्ह बी के इस प्रकार लेने, तो आंकिक पसंद करके देखना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।